नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूँ लतिका शामी। आज बहुत ही भावुक दिन है, श्रद्धांजलि का दिन है और एक माँ के लिए उसका बेटा जब इस दुनिया से चला जाता है, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है वो तो एक माँ ही बता सकती है। परंतु हमारे देश की जो माँ है, एक सपूत को खोकर सारी माँओं के गोद को भरा रखती है। वैसे ही आज कन्हान में श्रद्धांजलि दी गई है हमारे जवान देशमुख जी को। उनका पहला नाम लेना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरे दिल से उनके लिए एक आदर निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है। वैसे ही हमारे देश के जवानों ने आज उनके लिए श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ दीपचंद शिंदे साहब और अन्य कार्यकर्ताएं कहे, सोशल वर्कर्स कहे या हमारे देश की एक टुकड़ी जो जवान की टुकड़ी है उनको कहे, उन सब ने आज एक श्रद्धांजलि दी उस माँ के लाल को जिसने अपनी ज़िंदगी को खोया। उन सारी माँओं के लिए जिनके बच्चे आज भी सही सलामत हैं। क्या आप जानते हैं कि जब वो बॉर्डर पे रहते हैं तो हम सो पाते हैं? क्या आप जानते हैं जब वो हवाई सुरक्षा करते हैं तो हम सो पाते हैं? क्या आप जानते हैं सीमा की सुरक्षा के लिए जब वो तैनात रहते हैं तो हम सो पाते हैं? बस इसी बात को बरकरार रखते हुए, आँखों में नम्र और आँखों में आंसू को रखते हुए, इसी बात को आगे की रिपोर्ट देख के आप आगे बने रहिए। आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हान के वीर सपूत शहीद सैनिक प्रकाश देशमुख 25 जून 1996 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। वे कम उम्र में सेना में कम सेवा में 11 फरवरी 1999 को देश की रक्षा करते करते विदेशी दुश्मनों के आतंकवादियों से मुठभेड़ का सामना करते हुए लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे साहसी और पराक्रमी को जन्म देने वाली माँ को नमन है। ऐसे सपूतों को देश सेवा के लिए जन्म दी लाखों करोड़ों की संख्या में सैनिक होते हैं, लेकिन भारत माता के चरणों में उसे ही जगह मिलती है जो भाग्यवान होता है। इसी में कन्हान के प्रकाश देशमुख एक थे। आज शिवसेना नेता वरदराज पिल्ले ने कन्हान तरसा रोड पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सेना के पूर्व ब्रिगेडियर सुनील गाव पांडे, सेना के कारगिल युद्ध के योद्धा सूबेदार मेजर पवन लाथोरिया, पूर्व हवलदार CISF सुरक्षा फायर फाइटर चंद्रशेखर अर्गुलेवार, आर्मी के पूर्व व सहायक जिला सैनिक कल्याण बोर्डे अधिकारी नागपुर सत्येंद्र चौरे, आर्मी पूर्व हवलदार अशोक राउत, आर्मी पूर्व सैनिक ठाकरे, नगर के नागरिक एवं बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित थे। इसी के मद्देनजर मिलिट्री सेना नागपुर कार्यालय की ओर से 3 सैनिकों की एक टुकड़ी पुष्प चक्र लेकर शहीद प्रकाश देशमुख के घर उन्हें श्रद्धांजलि और सलामी दी, जिसमें तारसा रोड पर बने शहीद स्तंभ पर फूलों का चक्र अर्पित सेना के जवानों की ओर से कर सल्यूट देकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व ब्रिगेडियर सुनील गाव पांडे, पवन लाथोरिया, चंद्रशेखर अर्गुलेवार, सत्येंद्र चौरे, अशोक राउत ठाकरे, शिवसेना नेता वरदराज पिल्ले, सामाजिक कार्यकर्ता दीपचंद शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ता नितेश मेश्राम, प्रशांत मसार, देवीदास पिटारे, कन्हान नगर परिषद के अध्यक्ष करुणा अष्टनकर, अनेकों पूर्व सैनिकों ने शहीद प्रकाश देशमुख की प्रतिमा को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार सुशंब बावनकर ने भी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए वरदराज पिल्ले ने कहा कि कन्हान के इस वीर सपूत का बलिदान हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। आने वाले वर्षों में सैनिक का देश में क्या महत्व है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए
भव्य और दिव्य शहीद दिवस आयोजन होना चाहिए। चंद्रशेखर हरगुलवर ने अपने संबोधन में सैनिक कैसे बनता है, सैनिक बनना इतना आसान नहीं है, देश में सैनिक का क्या महत्व है, बन गया तो लाखों करोड़ों सैनिकों में शहीद होना ये उनके लिए गर्व की बात है। देश का सैनिक रात में जागता है तो देश की जनता रात में आराम की नींद लेती है। ऐसी कई बातें बताई और आने वाले वर्षों में अमर शहीद क्रांतिकारी परिवार को भी कन्हान में प्रकाश देशमुख के शहीद दिवस के अवसर पर आमंत्रित करने का आश्वासन भी दिया। सूत्र संचालन दीपचंद शिंदे ने कहा, गज्जू गोरले, मनीषा चिखले, शुभांगी गोगले, मोडघरे, प्रशांत स्वामी, लता लडेरे, लीना, आकाश भगत आदि बड़ी संख्या में जन्म समुति उपस्थित थे। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए एक माँ ने हमारे देश के लिए अपने जवान बेटे को खोया। क्या आप भी ऐसा अपने बेटे को आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हमारे देश के लिए भेजने को तैयार है? ये बहुत बड़ी बात है। आज आंखों में पानी और उस माँ का लाडला जो उन्होंने खोया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये देश उनको जरूर याद करता है। जय हिंद, जय भारत। लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद। और उनको जम्मू कश्मीर सेवारत होना पड़ा। जम्मू कश्मीर में सेवारत होने के बाद में डोडा जिले में कुछ मुठभेड़ हुई, दुश्मनों ने मुठभेड़ की और उस दुश्मनों का सामना करते करते हमारे इस कनान के सुपुत्र प्रकाश देशमुख जी देश की सेवा और देश के म्हणजे शहीद झाला। त्यांनी आपला देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिलं। त्या निमित्तानं आपण आज इथं जमलेलो आहोत, त्याची आठवण राहावं म्हणून आपण त्यांना श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आज ठेवलेला आहे। आणि मी आपल्यातर्फे आपल्या सर्व माजी सैनिकांतर्फे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो। आणि या गावचे सर्वप्रथम एक बार जय हिंद पुकारेंगे। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता को वंदन। यहाँ पर उपस्थित वीर माता लीलाबाई जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और जो कुछ कहना था उनके अश्रु से हमें सब कुछ पता चल गया, इसलिए आज मेरे पास और कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको मिलने के बाद और कुछ दिन पहले ही लगभग 14 तारीख को 14 जनवरी को हम उनसे मेंटेनेंस कमांड वहाँ पर भी मिले थे। उससे पहले भी मैं इनसे एक बार मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने हमें ब्रिगेडियर साहब से मिला है, ब्रिगेडियर इकबाल साहब से। उन्होंने भी उस प्रोग्राम को सुने और बहुत दिलचस्पी दिखाए। तो प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्ण। परमवीर पूर्व सैनिक शहीद प्रकाश देशमुख के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी हम लोगों के लिए लुटा कर आए, ऐसे महान मंच पर बैठे सभी के चरणों में मेरा नमन। काकू के चरणों में नमन। उपस्थित सभी गांववासियों। ब्रिगेडियर सर, 2001 में हम लोगों ने हमारे मित्र प्रकाश बहुत यादव इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने 7 दिन का ये सप्ताह शहीद देशमुख मनाने का निर्णय लिया था। जिस समय हम लोग मेजर चंद्र प्रकाश जी से मिले तो वो थोड़ा नाराज हुए, बोले यार लोगों के पास 1 घंटे के लिए टाइम नहीं और अब 7 दिन का सप्ताह करने की बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने के रहवासी की ओर से, भारत के रहवासी की ओर से शहीद प्रकाश देशमुख के चरणों में चरण वंदना करते हुए उन्हें आश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। प्रकाश जी देशमुख ने जो हमारे कनान क्षेत्र का जो नाम इस पटल पर लेकर आया है,
आज मैंने जो देखा, जो वल्दराजे पिल्ले ने जो शहीद का कार्यक्रम रखा, तमाम हमारा माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। महाराष्ट्र नगर परिषद